हेलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरी ननंद और मेरे पति ने जो मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरी ननद के नाम रिया है, परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाचोकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रिया के दादाजी रिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रिया की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी रिया की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रिया का ससुराल ढूंढते, लेकिन रिया को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाचोकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी रिया के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त से अरुण से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो अरुण ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे अरुण के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 9 सालों में अरुण ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 9 साल पहले अरुण के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रिया के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही अरुण घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर रिया के दादाजी भी फुले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद अरुण ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो अरुण के हाथ में सौंप दिया। अरुण भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रिया बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रिया को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। अरुण इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद अरुण ने अपने दोस्त से विक्रम और रिया के संबंध के लिए पेशकश की। रिया के दादाजी को लगा जैसे अरुण ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को रिया बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विराम और रिया की शादी हो गई। ससुराल में रिया के सास-ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और रिया की ही उम्र की एक ननंद थी अंजलि। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रिया ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमन कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रिया के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने शिखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रिया की ननद जरूर उसकी माँ से रिया भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रिया और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रिया के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रिया का दर्द रिया के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रिया को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने रिया को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था।
एक दिन अंजलि कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रिया को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ अंजलि के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई, उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में अंजलि ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में अंजलि के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने अंजलि से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी अंजलि के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अंजलि ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? अंजलि ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी अंजलि की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। अंजलि को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले अंजलि ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुंचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सांस अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। अंजलि के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही रिया की सांस ने रिया को गले से लगा लिया। तो हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।